साहब आज हुआ शनिवार 29 नवंबर 2025। मैं यही गली गली जाके जगाता हूँ, भाई जगो, इस आत्मा को पहचानो, जीवन को सफल बनाओ। शरीर संसार आत्मा नहीं है। संसार अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इनको गुरु लोग परिचय नहीं कराता है। इसी पर मैं चर्चा करता हूँ। सत्संग जिस दिन होगा ना, समाज में चैन की बांसुरी बजेगी। लोग सत्संग को पहला बात समझता ही नहीं। सत्संग क्या है? कोई भी काम करने का मुख्य उद्देश्य होता है जो हमारा इससे कल्याण हो। खेतीय गृहस्थी करते हैं ना, तो उद्देश्य न है 10 मन उपजेगा, बाल बच्चा के साथ खाएंगे, निर्वाह भरण पोषण होगा। बिजनेस से करते हैं। तो सत्संग जो करते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य हमारा जीवन को शांति मिले, मुक्ति मिले, जीवन का कल्याण हो। इसीलिए हम लोग सत्संग करते हैं। और सत्संग करने के लिए या तो अपने बल पर, या तो चंदा चिट्ठा 2, 4, 5, 10 लाख जमा करते हैं। तब जमा करके क्या करते हैं, बड़े बड़े दूर दूर से आचार्य ऋषि महर्षि को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? इसीलिए हम दीपक जलाते हैं। जब दीपक निकालते हैं तो लोग हंसता है, तो हम लोग सद्ज्ञान का दीपक जलाते हैं। अब मौत पंथ अज्ञान को दूर भगाने के लिए मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए सत्संग करते हैं। तो सत्संग क्या है? ज्ञान का, सद्ज्ञान का दीपक जलाना। और सद्ज्ञान क्या है? तो जहां न जाए रवि तहां जाए कवि। रवि का अर्थ सूर्य होता है, कवि का अर्थ ज्ञानी होता है। तो जिस अंधकार पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा, उस अंधकार पर ज्ञानियों का ज्ञान का प्रकाश जाएगा। ऐसा ज्ञान का प्रकाश का प्रभाव पड़ता ना, आज समाज में रात्रि रूपी रैन में रोर शोर नहीं मचता, चैन की बांसुरी बजती। क्योंकि हम सब कोई आए हैं एक रास्ता से। संत कबीर साहब कहते, आया एक कहीं देश से, उतरा एक ही घाट, हवा लगा भरम का हो गया 12 बाट। इस धरती धारा तल पर जितने, जब मैं चैलेंज कर देता हूं तो कहता बाबा चैलेंज मत कीजिए। जितने भी आदमी जन्म लिया है, ब्रह्मा विष्णु शिव जैन बुद्ध ईसा मूसा व्यास वसी संत तुलसी कबीर होमा, माता पिता के द्वारा जन्म लिया, अंत में इसी के गोद में सो गए। अब माता पिता देह नहीं है, देह में बोलने वाला चेतन आत्मा यही माता भी है, पिता भी है, गुरु यही है। इसको गुरु लोग नहीं लखाता है। इसलिए सद्ज्ञान का दीपक जलाना। तो सूरज उदय होता है, उदय होते कोना कोना की अंधियाली दूर चली जाती है। सूरज जब छुप जाता है, चारों ओर घोर अंधियाली छा जाती है। ये तो प्रमाण है। अंधियाली कमरे में जाते हैं, ठोकर लगता है, हाथ पैर कट जाता है, वस्तु बर्बाद हो जाता है। और जब हम दीपक जला के जाते हैं तो अंधियाली किधर चली जाती है वो पता नहीं रहता। तो इस घर में तो लालटेन जलाएंगे, चिराग जलाएंगे, चिमनी जलाएंगे। मनुष्य के हृदय में लालटेन जलेगा, चिराग जलेगा, चिमनी बोल जलेगा। संतों का ज्ञान, यही ज्ञान जहाँ न दिव्या का नहीं, लालटेन का नहीं, बोल का नहीं, जहाँ न जाए रवि तहाँ जाए कवि। तो वही रवि का अर्थ सूर्य, कवि का अर्थ ज्ञानी होता। ऐसा ज्ञान का प्रकाश आज पड़ता तो समाज में मत पंथ जाति धर्म का घोर नशा है, घोर नशा है। दारू शराब का नशा एक व्यक्ति को पतन करता है। आज मत पंथ का नशा समाज हमारी महर्षि में ही खरीदल छिए, हमार कबीर मंच खरीदल छिए, किसी का खरीदा हुआ नहीं है। सत्संग करते हैं तो सब किसी भी मत पत्र में लिखलिए, हमें संदेश पत्र एक दर्पण लिखलिए, प्रिंट नहीं भेले जाए तो हम आराम में लिखलिए या हमारा समाधान के लिए किसी जखने मंच पर जाए छिए, हम सबके बोलावे छिए, सबके चरण चूमै छिए। कहलों हम लोग प्रणाम सलाम शरीर को नहीं करते हैं। शरीर में जो चेतन आत्मा परमात्मा है, खुदा का नूर है, उसी को हम लोग साहेब बंदगी, सत श्री अकाल, वाहे गुरु, अस्सलाम वालेकुम, उसी को करते हैं। और करने से क्या होता है? हमारा सिर पर जो अहंकार है, कचरा है, घमंड है, गिर गया, भाव शुद्ध हुआ, निर्मल हुआ, भाईचारे का प्रेम बढ़ा। इसलिए अन्य भिन्न भाषा है। आइए एक एक विषय पर निदान कीजिए। क्या जीव के ऊपर मालिक है? मैं प्रमाणित करता हूं, जीव ही या शरीर का भी चर्चा हो रहा था। जय कृष्ण बाबू प्रमाणपुर लोहा दुकान जो है, समझे ना, वो कभी कभी हमको आदर करते हैं। मैं कहता हूं कि जीव ही या शरीर का निर्माण करती है। हम बचपन से कितना वस्त्र को तजे पता है, नया वस्त्र धारण किया, उसी प्रकार आत्माराम पुराना शरीर छोड़ता है और नया शरीर का निर्माण करता है। शरीर साधन से शरीर का निर्माण करता है। क्यों करता है? तो पुराना शरीर माता पिता का देह जर्जर बूढ़ा हो जाता है, और नया शरीर बाल बच्चे का देह करगर हो जाता है।
तो करगर शरीर से जर्जर शरीर का सेवा कौन करता है? पुत्र आत्मा। और सेवा कौन लेता? पिता के देह में आत्मा। अरे पिता के देह में आत्मा नहीं रहेगा तो सेवा कौन लेगा? अब पुत्र, इतना साफ तो मैं कहता हूँ, लोगों को ब्रेन में घुसता नहीं है। अगर यदि पुत्र के देह में आत्मा नहीं तो सेवा कौन देगा? अब पुत्र के देह में आत्मा है और स्वास्थ्य गड़बड़ है तो सेवा कौन कैसे देगा? आत्मा ही कहीं माता है, आत्मा ही कहीं पिता है, आत्मा ही कहीं भाई है, आत्मा ही कहीं बहन है, आत्मा ही कहीं गुरु है, आत्मा ही कहीं चेला है, और आत्मा ही कहीं पति और पत्नी भी है। आत्मा है तब मैं आपसे कह रहा हूं, आपके अंदर में आत्मा है तब सुन रहे हैं, यही गुरु है। वो गुरु पहले जग गया। मैं इस पर बहुत विषय तो मैं देता रहा। तो जब शिक्षा विद्या वेद नहीं था तब हमारा पूर्वज प्राणियों की तरह बात करते थे। आवश्यकता विकास की जर्नी है। तो यही चेतनात्मा शिक्षा का रूप दिया। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34, बिल्कुल कखारा लेके 52 है, जिस पर समस्त वेद पुराण कुरान बाइबिल लिखी गई है। संख्या में छोटी 1 बड़ी 9, पूर्ण बिंदु 0, वर्ल्ड का गणित इसी पर आश्रित धरने जाऊंगा। तो ये मार्गदर्शक गुरु पहले जग गया। जैसे शिक्षक पहले पढ़ लिख लेता है, बाद में अन्य बच्चे को पढ़ाने लगता है। तो शिक्षा तो बच्चा के हृदय में है ही है, और शिक्षक के हृदय में भी शिक्षा है। कोई खंडन कर दे इसको विज्ञान, फर्क क्या है? क्यों जाता है उनके यहाँ? तो जग गया है, अब बच्चा सोया हुआ है। तो शिक्षा बच्चा के हृदय में सोया हुआ है और शिक्षक के हृदय में जगा हुआ है। जैसे गीली लकड़ी या सूखी लकड़ी, गीली को रगड़ेंगे तो पानी निकलेगा, सूखी को रगड़ेंगे अग्नि निकलेगा। तो बच्चा गीली लकड़ी है और शिक्षक सूखी लकड़ी है। शिक्षक महोदय बच्चा को शिक्षा आज तक शरबत घोल के नहीं दिया है, जो पीएचडी कर गया, टेबलेट से नहीं, इंजेक्शन से नहीं। तब कैसे देता है? शब्द साधन से जगाता है। बच्चा को कहता है सुन लो, तो शिक्षक का शब्द बच्चा के श्रवण में सीधे घुस जाता है और तब बच्चा चौंकता है। तो शिक्षक कहता है इधर देखो। तो बच्चा को नाट्यकला नहीं दिखाता, ड्रामा नहीं दिखाता, अक्षर जो लिखता है बोर्ड पर स्लेट पर उसी को दिखाता है ना। तो बच्चा एक एक अक्षर को आंख से उठाता है, यानी देखता है, और एक एक शब्द को श्रवण से सुनता। श्रवण साधन है, नयन सुनने का साधन है। सुनने वाला चेतन आत्मा है। चेतन आत्मा नहीं रहेगा तो न श्रवणे सुनेगा न नयने देखेगा। तब जब इधर उधर करता, इधर ध्यान दो ना, तब बच्चा आंख नाक कान नहीं दबाता है। अपने हृदय की धारणा को धय संयुक्तिया न ध्यान धय धयातयान मास्टर साहब के शब्द पर जोर देता है। आंख को वो अक्षर श्रवण को उनके शब्द पर जोर देता है, धय संयुक्तिया न। आंख को उस अक्षर के रूपरेखा को देखता है। तो एक एक रूपरेखा को अक्षर को देखता है, श्रवण से सुनता है और स्लेट पर लिखता है। क्या चीज से? पेंसिल साधन से। हृदय में पेंसिल से नहीं लिखाएगा, ज्ञान और विवेक से। लिखते लिखते जितना मास्टर साहब के अंदर में शिक्षा, उतना बच्चा के अधिक भी जाता है। इसी को सदगुरु कबीर साहब कहते, लाली देखन लाल को जित देखन तित लाल, लाली देखन मैं चला मैं भी हो गया लाल। बच्चा शिक्षा को देखने के लिए नए अध्ययन करे। अब बोर्ड को पकड़ ले, कौन कौन डिग्री पास करेगा? कहना होगा कोई डिग्री नहीं। अब बच्चा के हृदय में आत्मा नहीं रहे, क्या क्या पढ़ेगा? कहना होगा कुछ नहीं। अब मास्टर के हृदय में आत्मा नहीं रहे, क्या पढ़ेगा? कहना होगा। गुरु कौन हुआ? आत्मा ही गुरु है। आत्मा वो मास्टर साहब बिचौलिया है। इसी पर मैं चैलेंज कर देता हूं। ये गुरु कह देता कि मैं भी माँ ही बाप से पैदा लिया हूं, आज माँ बाप को पीछे, मैं स्कूल कॉलेज भी चलता हूं बराबर। पत्रकार पैसा मांगता है आपका काम बढ़ाने के लिए, तब हम आपका पैसा कहां से देंगे? पहले माता का वंदना होगा। मैं वंदना भी लिखा हूं। माता पिता नहीं होते संसार में आते भी नहीं। तो धरती के रूप में माता है और प्राकृतिक परम बिंदु के रूप में पिता है। सब कोई माता पिता के द्वारा जन्म लिया है, अंत में इसी के गोद में सो गया। विशेषण पर रहूंगा, अधिक समय का वीडियो नहीं जाता है। माता पिता से बढ़ करके, और यही चेतनात्मा गुरु भी है। वो मात्र बिचौलिया है, गुरु जगाने वाला। अगर इस आत्मा को लखा देता, इसी को गुरु कहते। धर्मदास जी अर्जी करते गुरु पैया लगो नाम को कबीर साहब से।